सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कक्षा 12 जो हिंदी साहित्य विषय है उसमें आधुनिक काल जो लगा रखा है उसके अंतर्गत हम पढ़ते पढ़ते छायावाद के 2 कवियों का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम छायावाद के तीसरे स्तंभ ओज, औदत्य और विद्रोह के कवि छायावाद के शिव, छायावाद के महेश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचनाएं हम आज देख लेते हैं। शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के अपने तीसरे स्तंभ हैं। छायावाद के ये अब दिख रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद के तीसरे स्तंभ है। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे छायावाद के महेश, और महेश का मतलब होता है शिव। क्या कहेंगे इनको? छायावाद के महेश या छायावाद के शिव। यदि इनकी विशेषता देखें तो इनके काव्य में अपने को ओज और औदत्य का भाव मिलता है, विद्रोह का भाव मिलता है। इसलिए निराला जी को ओज, औदत्य और विद्रोह के कवि क्या कहा गया? निराला जी को ओज, औदत्य और विद्रोह के कवि इनको कहा गया। यदि जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी से 1962 ईस्वी के बीच इनका जीवन काल है। 97 में इनका जन्म हुआ, 62 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म की यदि हम बात करें, जन्म ये एक स्थान है महिषादल। महिषादल पश्चिमी बंगाल में है। ये यहाँ पर इनका जन्म हुआ था क्योंकि इनके पिता की जो नौकरी थी वो इसी जगह थी। तो महिषादल पश्चिमी बंगाल में इनका जन्म हुआ। ओज, औदत्य और विद्रोह के कवि, छायावाद के महेश या छायावाद के शिव। यदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं के बारे में देखें तो इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मतवाला। मतवाला, समन्वय, माधुरी। कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? मतवाला, समन्वय, माधुरी और सुधा। इन पत्र पत्रिकाओं का जो है संपादन इन्होंने किया। मतवाला, समन्वय, माधुरी और सुधा। और ये जो आप निराला नाम देख रहे हैं, ये निराला देन है किसकी? मतवाला की। मतवाला पत्र ने ही निराला को निराला नाम दिया है। पहली बार इन्होंने निराला जो अपना उपनाम है वो मतवाला पत्र में छापा था। इसलिए मतवाला पत्र को हम निराला उपनाम देने वाला पत्र मान सकते हैं। यदि हम बात करें निराला की तो ये मुक्त छंद के प्रवर्तक है। मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद के प्रवर्तक। याद कीजिए, हमने बात की थी 1916 ईस्वी में एक कविता इन्होंने लिखी थी, जूही की कली। कौन सी कविता लिखी थी? जूही की कली। और ये जूही की कली मुक्त छंद में लिखी गई थी। इसको प्रकाशित करवाने के लिए प्रकाशन लिख दीजिए। प्रकाशन हेतु
कहाँ भेजा? सरस्वती पत्रिका में। उस वक्त की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती, और इस सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। जब जूही की कली लेकर के निराला जी इस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास पहुंचे कि भाई इसको आप जो है अपनी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए, तो इन्होंने क्या किया? मना कर दिया, प्रकाशन से मना किया। नहीं छापा। क्यों? कारण बताया कि इस कविता पर क्या है? मानवीय चेतनाओं का आरोप है। मानवीय चेतना का आरोप। मानवीय चेतना का आरोप लगाते हुए द्विवेदी जी ने जो है जूही की कली कविता को अपने सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा। तो इसलिए मुक्त छंद के प्रवर्तक कहलाते हैं। मुक्त छंद को हम अन्य नाम देते हैं। इसको केंचुआ छंद भी कहते हैं, इसको रबड़ छंद भी कहते हैं, केंचुआ छंद भी कहते हैं, रबड़ छंद भी कहते हैं मुक्त छंद को। पहली बार कविता को छंद मुक्त करने का प्रयास निराला जी ने किया। अब ये सामान्य निराला जी के बारे में बातें थी। यदि निराला जी के व्यक्तित्व को देखें तो ये व्यक्तित्व में ये गुण आए कैसे? ये ओज, औदात्य और विद्रोह का भाव जो आया, ये कैसे आया? अगर हम देखें तो लगभग 2.5 वर्ष की उम्र में, 2.5 वर्ष में जब निराला जी की आयु 2.5 वर्ष की उम्र की थी तो मां की मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? मां की मृत्यु हो गई। 2.5 वर्ष की उम्र में मां की मृत्यु हो गई। तो मां की मृत्यु इनके जन्म के 2.5 वर्ष के बाद ही हो गई। लगभग 20 वर्ष के थे ये तब पिता की मृत्यु हो गई। 20 वर्ष के थे तो पिता की मृत्यु हो गई। और लगभग जब ये 21 वर्ष के थे तो पत्नी की मृत्यु हो गई। 21 वर्ष के थे ये तो पत्नी की मृत्यु हो गई। और पत्नी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने भाई, भाभी और अन्य जो रिश्तेदार थे, अन्य जितने भी रिश्तेदार थे, सबकी मृत्यु को अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा। और इनका धैर्य तब टूट गया जब लगभग ये 38 वर्ष के थे, तब इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु देखी। ये कौन थी? पुत्री थी। अब आप ही सोचिए, किसी कवि का काव्य क्यों प्रभावित नहीं होगा जब उसका जीवन ही दुखों से भरा है। 2.5 वर्ष की उम्र में मां की मृत्यु हो गई, 20 वर्ष में पिता चल बसे, 21 वर्ष में पत्नी भी छोड़ गई। फिर इसके निकट जितने भी रिश्तेदार थे, भाई भाभी, जितने भी और क्लोज रिलेशन के जितने भी व्यक्ति थे, वो भी एक एक करके जो है छोड़कर चले गए। और अंत में इनका सब्र तब टूट गया जब 38 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी नवविवाहिता जो पुत्री थी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो सरोज की मृत्यु ने इनको तोड़ करके रख दिया। इसलिए ये सारा दर्द, ये जितना भी दर्द है, ये सब इनके काव्य में है। ये सब इनके काव्य में है। व्यक्ति का जो अनुभव होता है, व्यक्ति जो महसूस करता है, व्यक्ति का जो दर्द है, ऐसा ही दर्द, तकलीफ, दुख निराला जी ने अपने काव्य में इनसे प्रभावित होके। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यदि देखेंगे तो निराला स्वाभिमानी थे, किसी के आगे झुकना नहीं जानते थे, गुलामी उनको बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सामंजस्य नहीं बिठाने के कारण, नहीं झुकने की उस प्रवृत्ति के कारण ये दर दर भटकते रहे। अपने जीवन में बहुत तकलीफें इन्होंने देखी, चाहे वो अपने साहित्य के प्रकाशन से लेकर के हो। साहित्य तो लिख दिया
लेकिन कोई प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं था। प्रकाशन के लिए इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, परेशान हो गए थे। ऐसा जीवन निराला का, एक तरफ तो अपनी पारिवारिक जनों के मृत्यु का दुख है, दूसरी तरफ तकलीफ है कि इनकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया जाता था, कोई इनको जो है कोऑपरेशन का भाव वहां नहीं मिला, इसलिए ये तकलीफ में रहे और यही भाव इनकी कविताओं में उभर करके आए हैं। तो एक नज़र हम डाल देते हैं निराला जी का काव्य कौन कौन सा था, उस काव्य पे हम बात कर लेते हैं। निराला जी की काव्य रचनाएं जो छायावादी थी उनके संग्रह हम देख लेते हैं। छायावादी काव्य के संग्रह कौन कौन से हैं, तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ छायावादी काव्य संग्रह। ये महत्वपूर्ण है, छायावादी काव्य संग्रह। पहला जो है वो आपका है अनामिका, ये आपका 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है आपका परिमल, ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और चौथा है आपका गीतिका, तीसरा गीतिकार, चौथा है तुलसीदास। महाकवि तुलसीदास जी के ऊपर ये तुलसीदास काव्य लिखा गया। गीतिका 1936 ईस्वी में लिखा गया और तुलसीदास 1938 ईस्वी में लिखा गया। ये इनकी छायावादी रचनाओं के काव्य संग्रह हैं। यदि हम अन्य रचनाएं देखें, अन्य रचनाएं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक आप याद करेंगे तो सारी रचनाएं याद हो जाएगी। अणि आराधना की संध्या बेला में, अणि आराधना की क्या लिखा, अणि आराधना की संध्या बेला में, अणि आराधना की संध्या बेला में अर्चना के गीत गूंजने चाहिए। ये अपनी ट्रिक है। अणि आराधना की संध्या बेला में अर्चना के गीत गूंजने चाहिए। अर्चना के जो गीत होते हैं ये संध्या बेला में ही गूंजते हैं। अणि आराधना यानी इस आराधना के। तो यहां देखिए रचनाएं हम निकालते हैं। पहली रचना है अणिमा, दूसरी रचना है आराधना। अणि से हो गया अणिमा और आराधना का आराधना ही हो गया। की का कोई यहाँ औचित्य नहीं है। संध्या का हो गया सांध्य गीत, क्या हो गया, संध्या का हो गया संध्या। बेला और नए पत्ते, बेला और नए पत्ते। अणिमा, आराधना, संध्या, बेला और नए पत्ते। पांचवा अर्चना और छठा है गीत गूंज। छठा क्या है, गीत गूंज। तो क्या ट्रिक बनी अपनी, अणि आराधना की संध्या बेला में अर्चना के गीत गूंजने चाहिए। अणि का हो गया अणिमा, आराधना का हो गया आराधना, की का कोई मतलब नहीं। संध्या का यहाँ सुधार कर लें, सांध्य कली, इसको हटा दें, सांध्य कली। बेला का हो गया बेला और नए पत्ते, ठीक है। मैं का कोई मतलब नहीं। अर्चना का अर्चना हो गया, के का कोई मतलब नहीं। और गीत गूंज हो गया, चाहिए का कोई मतलब नहीं। ये निराला जी की
अन्य रचनाएं अणिमा, आराधना, सांध्य कली, बेला और नए पत्ते, अर्चना, गीत कुंज और एक अपरा नाम से भी इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, अपरा नाम से। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, अपरा। अब जब इन काव्यों को हम देख लेते हैं तो निराला जी के साहित्य में अपने को कहीं कहीं प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है। प्रगतिवाद का भाव लेकर के भी इनकी कुछ कविताएं आई थी। प्रगतिवादी चेतना, प्रगतिवादी काव्य कौन कौन सा है आप यदि इनकी कविताओं में देखेंगे तो एक तो है भिक्षुक। भिक्षुक कविता है, ये प्रगतिवादी चेतना को है। बादल राग, बिल्कुल ठीक। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, ये जो 3 कविताएं हैं जिसमें भिक्षुक है, बादल राग है और तोड़ती पत्थर है, और एक सबसे इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है कुक्कुर मुत्ता। ये 4 जो कविताएं हैं ये प्रगतिवादी भाव को लेकर के लिखी गई कविता है। एक भिक्षुक का वर्णन है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख बुझाने को हाथ फैलाता है। तो ये इस प्रकार का भाव है। बादल राग में विद्रोह का भाव है। तोड़ती पत्थर में पत्थर तोड़ने वाली एक महिला श्रमिक का जो है बहुत शानदार जो है यहाँ चित्रण है। कुक्कुर मुत्ता, ये बहुत ही व्यंग्य भरी ये कविता है कुक्कुर मुत्ता, जिसमें प्रगतिवादी भाव है, जिसमें गुलाब के ऊपर जो है आक्षेप किया है। तो ये भिक्षुक, बादल राग, तोड़ती पत्थर और कुक्कुर मुत्ता इनकी प्रगतिवादी भाव को लेकर के लिखी गई कविताएं हैं। छायावाद का शोक गीत कहलाता है एक, छायावाद का शोक गीत, ये सरोज समृद्धि कहलाता है। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। सरोज उनकी पुत्री थी जो विवाह के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो सरोज की याद में जो काव्य लिखा गया सरोज स्मृति है। छायावाद का इसको जो अपन शोक गीत कहते हैं। और एक और रचना है जिसमें राष्ट्रवाद, देश प्रेम है, जागो फिर एक बार, यानी राष्ट्रीय भाव वाली कविता है। जागो फिर एक बार। ये कुछ अतिरिक्त रचनाएं हैं निराला जी की जो छायावादी भाव को हटा करके दूसरे भाव वाली है। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं। छायावादी काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। अनामिका इनका जो है पहला छायावादी काव्य है। तुलसीदास इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है, जिसमें जो तुलसी हैं अपने उनको जो है आधार बना करके काव्य लिखा है। अन्य रचनाएं देखेंगे। अणि आराधना की संध्या बेला में अर्चना के गीत गूंजने चाहिए। अणिमा, आराधना, संध्या का हो गया सांध्य कली, बेला और नए पत्ते, अर्चना, गीत गुंज और अपरा नाम से भी इनका एक और काव्य प्रकाशित हुआ था जो संकलन था। प्रगतिवादी काव्य को लेकर के, प्रगतिवादी भाव को लेकर के कुछ काव्य लिखे हैं जिसमें भिक्षुक है, बादल राग है, तोड़ती पत्थर है, कुक्कुर मुत्ता है। छायावाद का शोक गीत सरोज स्मृति को कहते हैं। और राष्ट्रीय भाव वाली कविता है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार। आज मांद में आया है फिर सियार, जागो फिर एक बार, इस प्रकार का भाव है। अच्छी कविता है ये, देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है। इस प्रकार ये निराला जी का जो है साहित्य है। अब इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में छायावाद का अंतिम स्तंभ, छायावाद की मीरा, छायावाद की शक्ति, महादेवी वर्मा के बारे में बात करेंगे, उनके साहित्य के बारे में देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।